Today in class 10th, we will study power of lens, deviation through the prism, dispersion and spectrum. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस? इसका मतलब ये होता है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है. जो लेंस जितनी ज्यादा किसी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है. तो अगर आपसे कहा जाए डिफाइन पावर ऑफ लेंस तो आपको लिखना है द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर. ऐड कर लीजिए इन मीटर. तो देखिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या बन गया. पावर ऑफ लेंस बराबर 1 फोकल लेंथ इन मीटर. मतलब जो भी फोकल लेंथ हो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर 1 फोकल लेंथ इन मीटर रखेंगे तो जो वैल्यू सॉल्व करने पे आती वो कहलाती पावर. फिर से समझ लीजिए द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर. किसी लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है जबकि उसकी फोकल लेंथ मीटर में रखी जाए. इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर मान लीजिए फोकल लेंथ निकालनी हो और पावर दी गई हो तो फोकल लेंथ बराबर क्या होगा 1 पावर. अब आता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर. तो याद रखिएगा द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर और इसका सिंबल होता है कैपिटल D. तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होगी डायोप्टर कैपिटल D. अब इसमें आता है एक डायोप्टर है क्या चीज. व्हाट डू यू मीन बाय द डायोप्टर. सो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. मतलब एक डायोप्टर वो पावर है किसी लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो. 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंस की पावर कितनी होती है 1 डायोप्टर. अब आगे आते हैं द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच में मोटा होता है और किनारे से पतला होता है. द लेंस विच इज थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एजेस नोन एज कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस. वो लेंस जो रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दे उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. सो द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. मतलब कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होगी पॉजिटिव. मतलब P की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए. एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. अब कॉन्केव लेंस क्या होता है द लेंस विच इज थिनर एट मिडिल एंड थिकर एट एजेस नोन एज कॉन्केव लेंस. इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस. सो पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. मतलब कॉन्केव लेंस की जो पावर की वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी. एक और शॉर्ट में याद रखिए. देखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है इसलिए पावर भी निगेटिव होगी. नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेविएशन थ्रू द प्रिज्म. पहले डेविएशन का मतलब समझ लेते हैं. बेटा डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना. कोई रे अपने पाथ से जब मुड़ती है तो उसे कहते हैं डेविएशन. अब डेविएशन को समझने के लिए हम इस ट्रायंगल इस प्रिज्म को समझते हैं. देखिए प्रिज्म का ये है बेस, ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है. मान लीजिए इस सरफेस से लाइट आकर यहां पर गिर रही है तो जो लाइट आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे. क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मतलब प्रिज्म किसका बना होता है ग्लास या प्लास्टिक का. ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का प्रिज्म बना होता है. तो जब लाइट रे एयर से ग्लास प्रिज्म में जाएगी तो इसका मतलब वो रेयर से डेंसर में जा रही है. और जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. अब इस पे नॉर्मल देखिए शो नहीं किया गया बट हम आपको बताते हैं. इस सरफेस पर ये ऐसे नॉर्मल बनेगा तो रे का पाथ ये था तो नॉर्मल की तरफ झुक गई. तो ये रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर की. अब ये रे यहां पर पहुंचेगी. अब यहां पर लाइट
ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयरर में। अगर हम इस सरफेस पे नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल ऐसे खींचेगा, तो जाने का पाथ ये था, बट क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट फिर झुक गई। तो ये है पाथ ऑफ द लाइट। ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी और ये इमर्जेंट रे कहलाएगी। अब बात आती है, ये जो ट्राइंगल का सबसे टॉप वाला जो कोना होता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स कहलाता है ये। अब बात आती है डेविएशन का क्या मतलब हुआ। डेविएशन का मतलब हुआ टोटल बेंड। लाइट का एक्चुअल पाथ ये था, अगर हम इसका इमेजिनरी पाथ आगे तक बढ़ाते चले जाएं तो लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, बट लाइट रिफ्रैक्ट होकर मुड़ गई ऐसे। तो अगर इस पाथ को पीछे की तरफ मिला दे तो यहां पे कट करते हैं। तो एक्चुअल पाथ ये था, मुड़ के हो गई ये। तो मतलब कि इन दोनों लाइट रे के बीच का एंगल, मतलब ये, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब टोटल झुकाव। ये झुकाव कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और देखिए ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, इसे हम बीटा कह देते हैं, डेल्टा भी कहते हैं, ज्यादातर डेल्टा कहते हैं। सो डेविएशन एक्चुअल इंसिडेंट पाथ और इमर्जेंट पाथ के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट है, इसी चीज में हम थोड़ा इसको और इलैबोरेट करते हैं। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल खींचा है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम कह देते हैं θ1। अब देखिए लाइट ऐसे जाके मुड़ेगी, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको यहां θ1 डैश कहा है, आप इसको R1 कह सकते हैं। लाइट जब यहां पहुंची तो देखिए यहां पर इसको नॉर्मल खींच दिया ऐसे, ये इस सरफेस का इंसिडेंट एंगल होगा जो लिखा है यहां θ2, तो इसको आप कह सकते हो R2। अब लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो यू बेंड हो गई। तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। यहां लिखा है θ2 डैश, आप लिख सकते हो I डैश। इसको कहेंगे I, इसे कहेंगे I डैश, इसे कहेंगे R1, इसे कह देंगे R2। ठीक, तो डेविएशन देखिए, इस लाइट का रिफ्रैक्टेड रे के साथ डेविएटेड एंगल कौन सा, ये वाला, और इसकी वैल्यू है β1। ठीक, अब अगर मान लीजिए इस लाइट का डेविएशन चेक करें तो ये लाइट ऐसे जा रही थी, बट डेविएट होकर ये इतनी मुड़ी, तो ये है डेविएशन एंगल जो है β2। अब भैया ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड कर दो तो टोटल डेविएशन पता चल जाएगा, दैट इज βt, आप लिख सकते हो डेल्टा। ठीक, ये हो गया डेविएशन। इसे अल्फा या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट है मिनिमम डेविएशन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है मिनिमम डेविएशन से कि सबसे कम डेविएशन कब होगा। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाया या घटाया जाए, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए जो डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, ये वैल्यू मिनिमम होती है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए। ठीक, उस डेविएशन जो मिनिमम डेविएशन मिलता है वो पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर ही मिलता है। तो देखिए क्या लिखा मिनिमम डेविएशन में, इंटरनल रे परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एपेक्स एंगल। मतलब ये कह रहे हैं मिनिमम डेविएशन कब होगा, तो पहली कंडीशन ये है कि देखिए इसमें दूसरी लैंग्वेज में लिखा, हम आपको दूसरी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। ये एंगल मिनिमम तब होगा, मतलब डेविएशन मिनिमम तब होगा जब प्रिज्म के अंदर की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हो जाए, प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाए, या फिर ये जो एपेक्स एंगल है, एपेक्स एंगल के बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर रे हो। ये लिखा है इंटरनल रे
परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एपेक्स एंगल, मतलब प्रिज्म के अंदर की जो रिफ्रैक्टेड रे है जब एपेक्स एंगल के बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर हो जाती है तो डेविएशन मिनिमम मिलता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरनल रे परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ एपेक्स एंगल, देन द डेविएशन इज मिनिमम। दूसरा लिख सकते हो कि दैट इंटरनल रे इनसाइड द प्रिज्म या रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म मस्ट बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। दूसरी कंडीशन कब मिनिमम डेविएशन होगा, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट एंगल्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये डेविएशन अगर मिनिमम है उस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होंगे, θ1 इज इक्वल टू θ2 डैश। आप I1 या I इज इक्वल टू I डैश भी लिख सकते हो, ठीक। अब एक चीज और है, अब ये डेविएशन जो हमने अभी आपको बताया ये सिंगल मोनोक्रोमेटिक रेस का बताया। अब डेविएशन के साथ एक चीज और पढ़ते हैं, डिस्पर्जन। फिर हम बताते हैं कि व्हाइट लाइट में डेविएशन के साथ साथ डिस्पर्जन भी होता है। तो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, या आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज डिस्पर्जन। तो देखिए सिंपल सी चीज है, डिस्पर्जन का मतलब होता है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर नोन एज डिस्पर्जन, मतलब किसी लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाना, स्प्लिट हो जाना डिस्पर्जन कहलाता है। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन लिखा है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। कलर्स का दूसरा नाम साइंटिफिक फॉर्म में अगर देखा जाए तो कलर वेवलेंथ का है, ठीक, इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स और वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अब बाद में लिखा हुआ एंड द बैंड ऑफ कलर फ्रॉम वॉयलेट टू रेड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहां दो चीज बता दी गई, एक डिस्पर्जन बताया गया, दूसरा स्पेक्ट्रम बताया गया। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिस्पर्जन, तो आप लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर या कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन and the band of color so obtained due to dispersion of light known as spectrum। ये जो बैंड ऑफ कलर होता है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस बैंड जो हमें कलर का मिलता है इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर का नाम होता है विबग्योर, मतलब जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो व्हाइट लाइट मेनली 7 कलर से मिलकर बनी होती है, ठीक। सबसे नीचे वाला कलर होता है वॉयलेट, उससे ऊपर इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर इसको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे विबग्योर। तो स्पेक्ट्रम का नाम क्या बन गया, विबग्योर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, तो उसका नाम क्या है, विबग्योर। ये नीचे से ऊपर की तरफ का ऑर्डर है विबग्योर। अब आप इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि देखिए सबसे ज्यादा जो कलर डेविएट हुआ है वो है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कहिए, इंडिगो कहिए या ब्लू, मतलब ब्लू कलर का जो ग्रुप है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ब्लू कलर के ग्रुप कहलाते हैं। ये सबसे ज्यादा डेविएट हुए और सबसे कम डेविएट कौन सा हुआ, रेड कलर। मतलब डिस्पर्जन में या डेविएशन में सबसे ज्यादा डिस्पर्जन या सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच कलर डेविएट मोस्ट, तो आप लिखेंगे वॉयलेट और ब्लू। एंड विच कलर डेविएट लीस्ट, तो आंसर है रेड। अब बात आती है वॉयलेट या ब्लू कलर ही डेविएट सबसे ज्यादा क्यों करता है, तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर तो ये लिखेंगे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आंसर है। पहला तो आंसर आप ये लिख सकते हो, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज ग्रेटेस्ट फॉर ब्लू वॉयलेट कलर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर फॉर एनी मटेरियल इज लीस्ट। वॉयलेट या ब्लू कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है और रेड कलर के लिए मिनिमम। पहला तो आंसर ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई द ब्लू कलर डेविएट मोस्ट या विच कलर डेविएट मोस्ट और व्हाई, तो आप आंसर लिखोगे ब्लू या वॉयलेट कलर डेविएट मोस्ट बिकॉज
इट हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ये कह सकते हैं बिकॉज एनी मटेरियल हैविंग मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस कलर. एंड विच कलर डेविएट लीस्ट एंड वाई, तो आप लिखेंगे रेड कलर डेविएट लीस्ट बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज मिनिमम फॉर रेड कलर. ठीक. दूसरा आंसर है इनकी वेवलेंथ. देखिए जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू होते हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लॉन्ग होती है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच कलर डेविएट मोस्ट एंड वाई, तो आप आंसर इसको ऐसे भी लिख सकते हो वॉयलेट और ब्लू कलर डेविएट मोस्ट बिकॉज इट हैज लीस्ट वेवलेंथ एंड रेड कलर डेविएट लीस्ट बिकॉज इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम. ठीक. अब पूछा गया कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, तो द कॉज ऑफ डिस्पर्जन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम. किसी मटेरियल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही कॉज होता है डिस्पर्जन का. अब देखिए लिखा है सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड. ठीक. तो लिखा सो द कलर्स आर रिफ्रैक्टेड एट द डिफरेंट एंगल हेंस गेट सेपरेटेड. मतलब इसका सेंस ये हुआ बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, दैट इज व्हाई द रेड कलर डेविएट लीस्ट देन द वॉयलेट कलर. अब देखिए उसी चीज को थोड़ा स्कीमेटिक वे में बताया गया. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है इनसाइड द प्रिज्म और ये इमर्जेंट रे है. अब अगर हम देखें तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन और ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म. नेक्स्ट चीज आती है स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम क्या है, द ऑर्डर ऑफ कलर ऑब्टेन ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट known as देखिए द ऑर्डर ऑफ कलर ऑब्टेन ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम और उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है विबग्योर. अब देखिए ये स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है. सबसे लेफ्ट साइड पे है गामा रेस, फिर है एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियोवेव. तो इसका ऑर्डर याद करिए गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव. ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. अगर आपसे कहा जाए अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले लिखेंगे गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव. नेक्स्ट चीज आपको तैयार करनी है वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड. तो देखिए अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ है 10⁻⁻8 और इंफ्रारेड की है 10⁻⁻4. ये याद रखिए. और विजिबल स्पेक्ट्रम देखिए ऐसे फैला दिया गया. अल्ट्रावायलेट के साथ वॉयलेट लाइट होती है और इंफ्रारेड तब शुरू होता है जब रेड लाइट खत्म होती है. देखिए ये भी वही चीज है. उसी चीज को दूसरी तरीके से समझाया गया. गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और बीच में ये छोटा सा पार्ट किसका होता है विजिबल लाइट. फिर इंफ्रारेड, रेडियो वेव, उसके आगे लॉन्ग वेव चालू हो जाती है. लॉन्ग वेव के अंदर एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव, एएम ये सब चालू होता है. तो आपको सिर्फ रेडियो वेव तक याद रखना है. फिर आता है कॉमन फीचर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. पूछा जाता है राइट द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो लिखिए ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. दे ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट. मतलब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, वो वैक्यूम में चल सकती हैं. दे ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट. मतलब सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. दे ऑल शोज वेव प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. मतलब चाहे कोई सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों शो करेंगी. दे ओबेज द वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक, आप इतना याद कर लीजिए. नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स.
तो इंफ्रारेड व्यूज कहां होती है? रिमोट कंट्रोल यूनिट्स में। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो नोन एज हीट वेव्स, इनका दूसरा नाम हीट वेव्स होता है। द इंफ्रारेड थर्मोमीटर measures the amount of infrared waves given out by our body to determine our body temperature। इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। ये यूजेज है, इनको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट रेस के यूजेस। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस और स्पेशल प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिए। तो देखिए यूजेस में आता है पहला, टू किल बैक्टीरिया इन हॉस्पिटल्स। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। स्मॉल डोसेज आर गुड टू एक्वायर विटामिन डी। जो स्मॉल डोसेज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो विटामिन डी उससे मिलता है, विच इज गुड फॉर द टीथ एंड बोन्स। ट्रीट जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न। बच्चों में जॉइंडिस की बीमारी होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाती है। ठीक, बस आज के लिए इतना है। प्रिपेयर दीज ऑल थिंग्स, और लाइट का जो लेंस वाला पार्ट है और स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आप क्वेश्चन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाइए, उस पर आंसर लिखिए जो लिखा हुआ है और याद करिए। देखिए कोई भी चीज आप जब तक 2 से 3 बार इस वीडियो में नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और जो चीज नहीं है कमेंट सेक्शन में आप प्रॉपर तरीके से पूछिए, आई विल एक्सप्लेन। बाय, टेक केयर।